का मोदी का विकल्प मिल गया कि मोदी के बाद पीएम का चेहरा कौन होगा। निशिकांत दुबे आप मैं बता रहा हूं अभी कहें, जो ज्यादा झूठ बोलने वाला होगा, जो नॉन बायोलॉजिकल में सीनियर होगा, जिसकी डिग्री भी फर्जी होगी और जिसके ऊपर तमाम 420 और उल्टे सीधे मुकदमे होंगे, वो व्यक्ति होगा। अभी बताइए निशिकांत दुबे, ये गंदी नाली का कीड़ा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ इस तरह से अभद्र टिप्पणी कर रहा। क्या चीफ जस्टिस ने के आदेश पर वहां दंगा हुआ मुर्शिदाबाद? क्या नागपुर का दंगा चीफ जस्टिस की वजह से हुआ? क्या बताइए कि पुलवामा में जो अटैक हुआ चीफ जस्टिस की वजह से हुआ? तो कुल मिला के अब एक है और भाई, इस देश के महामहिम उपराष्ट्रपति, एक कहावत सुना है कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट का कोई भरोसा नहीं है। वो हो ही नहीं सकता, जाट नहीं हो सकता है मित्रों। हाँ, ये देख लीजिएगा। वो तो धनखड़ जी की तरह ही हाथ जोड़ हाँ, और ये निशिकांत दुबे अनाप शनाप पार्लियामेंट में बयानबाजी करते रहता है। आप बताइए इस चित्थड़ को कौन समझावे? अरे बोल तो दिया अध्यक्ष जी ने, नड्डा साहब ने कह दिया पार्टी का कोई लेना देना नहीं, इनका निजी व्यक्तिगत बयान है। अब जेपी नड्डा के लिए एक आफत खड़ी हो गई है। ये संघ प्रमुख मोहन भागवत, जिनके कच्चे धोया करते थे, वो बयान दिए हैं कि ब्राह्मण को अपनी बेटियों की शादी दलितों के घर में करनी चाहिए और दलितों की बेटियों की शादी अपने बेटों से करनी चाहिए। ऐसा सोशल मीडिया पे चल रहा। तो मैं कहता हूं कि जितने भाजपा में ब्राह्मण नेता हैं, पहले उनकी बेटियों की शादी कराओ, फिर तुम्हारे जो कोकड़ी ब्राह्मण हैं पूना से लेकर के और सतारा तक, उन ब्राह्मण के बेटियों की शादी कराओ जो नकली ब्राह्मण है। क्या जेपी नड्डा अपनी बेटी की शादी दलित घर में करेंगे? निशिकांत अपनी बेटी की शादी करेंगे? इस तरह से तमाम भाजपाई नेता पड़े हुए हैं। गिरिराज सिंह करेंगे, भूमिहार हैं, वो भी ब्राह्मण श्रेणी में आते हैं, और तमाम इस तरह से है। अरे भाई, मोहन भागवत सठिया आ गए हो। ये सत्य है कि अब ये प्रतीत होने लगा है कि हिंदुओं में, ये तो हिंदू है नहीं, ये कन्वर्टेड हैं, इनके पूर्वज यहूदियों से ब्राह्मण बने, कन्वर्टेड हुए। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुओं में एक कहावत है कि बुढ़ापे पर जो हिंदुओं का दिमाग गड़बड़ाने लगता है। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि इनका दिमाग, मानसिक संतुलन खराब हो गया इस समय। हाँ, मोहन भागवत का भाई, तुम्हें अपने भाजपा नेताओं को समस्त ब्राह्मण समाज के का ये निसंतानी ठेका ले रखा है। एक तो धीरेन्द्र शास्त्रिया है, एक रमदौगा पगलाए हुए है। देश का ज्वलंत मुद्दा है क्या? बेरोजगारी, महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था और उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा। यूपी में आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, बाढ़ आ रही है। सामंतवादी सोच विचारधारा के लोग महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। अभी एक क्षत्रिय बेटी के साथ बनारस में हो गया। क्या करणी सेना का जमीर जागेगा? योगी आदित्यनाथ के खिलाफ धरना प्रदर्शन करणी सेना करेगी कि रामजी लाल सुमन ही तुमको कमजोर दिखाई देते थे? राहुल जी कहाँ हैं? राहुल जी, जब भाजपाई बलात्कारी जनता पार्टी के लोग ही इस काम में लिप्त है, तो राहुल जी क्या करें? कहाँ जाए भैया? तो आवाज उठानी चाहिए उनको। अच्छा, आवाज तो उठा रहे, ईवीएम के ऊपर वो आवाज उठाए तो कौन सुना? ये राजू अग्रवाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, छोटा बेईमान, राजस्थान कैडर का आईएएस था, घूसखोर। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। 2 घंटा, अरे मैं कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 2 घंटा में 60 से 70 लाख वोट बढ़ जा रहे हैं। अरे बाप रे बाप, क्या प्रूफ है आपके पास? क्यों? जब इससे कुकुर से मांगा गया कि भाई 2 घंटे में उसकी वीडियोग्राफी होगी, तो नियम बदल डाला, कहा हम नहीं देंगे, क्या करोगे? जैसे निशिकांत दुबे के बाप की बपौती हो गई है जो है न्यायपालिका। अरे मिलो तो इनको जूते से मारना चाहिए। ब्राह्मण नहीं है, किसी गंदे नाली का कीड़ा है। ब्राह्मण विद्वान कौन होती है? ये इस तरह का अलिस गलिस बयान देखी, ये लीचर नीच टाइप का आदमी, शकल सूरत से बलात्कारी दिखाई देता है, हैवान है ये। ऐसे ही ब्राह्मण कुल में आए हुए दोगले लोग ब्राह्मणों की स्मिता पे को बदनाम करते हैं। ब्राह्मणों को बदनाम, इसीलिए बदनामी का मुंह देखना पड़ता है। तो सड़कों पे उतरिए ना, विपक्ष का क्या काम है? सड़क पर तो उतर ही रहे हैं। हाँ। उतर रहे हैं, कहाँ है? बजाने लगे ताली पूरे भाजपा वाले। अखिलेश यादव उतरे। जब एक्स पे ट्रेंड चलाया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट है, तो विपक्ष क्या कर रही थी? विपक्ष सब खड़ी है पे होनी चाहिए थी भाई, सड़क पे नहीं है, अभी आए नहीं। विपक्ष को तो ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, इनकम टैक्स भेज देंगे। तो इसलिए डर के बैठ जाते हैं क्या? डर के बैठे नहीं है,
राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिसके बाप ने शहादत दी है, जिसकी दादी ने शहादत दी है, उनके पूर्वजों ने शहादत दी है। ये वाली कौम के नहीं है जैसे आरएसएस वाले करते हैं। ठीक है, आरएसएस वाले इसे करते हैं, हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह। आप मुझे बताइए, हिंदू खतरे में है। देखिए, इस देश में ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में। इस देश की अस्मिता, इस देश का लोकतंत्र, इस देश के बेरोजगार नौजवानों का भविष्य खतरे में है। इस देश की महिलाओं की जताबरू खतरे में है। आप मुझे बताइए, अभी एक विकलांग डॉक्टर था, भाई यूपी का है, कहाँ का मामला सोशल मीडिया, मंत्री जी गए, भाई विकलांग है, डॉक्टर है, स्वागत में नहीं खड़ा हुआ तो नौटंकी चालू। आए दिन उत्तर प्रदेश में अभी एक बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसको पुलिस ने खूब स्वागत उसके बेटे का किया, इतना मनोरंजन करवाया कि पूरे पीठ से लेकर के पिछवाड़े तक निशान जमे हुए हैं। अब वो कार्यकर्ता रो रहा है कि मैं इतने साल से था। तो कुकर्म करने के लिए पुलिस यूपी की बेलगाम है। आप मुझे बताइए, करणी सेना वाले, करणी सेना का एक झारखंड कैडर का विनय सिंह, उसको टपका दिया वहाँ के बदमाशों ने। आज ही महाराज सुबह उल्लर हो गए, अब करणी सेना तक झारखंड भी जाए। बिहार में एक बबलू सिंह गोलियां चला रहे थे भारतीयों के ऊपर, कई लोग घायल। जहाँ नीतीश मुंह पे काली खोली खो पोत करके कहीं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। एनडीए गवर्नमेंट की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, एनडीए गठबंधन की, वहाँ बलात्कार की, व्यभिचार की, भ्रष्टाचार की, अपराध की बाढ़ आई हुई है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार यूट्यूबर के साथ क्या कर रही है, जरा उस पर भी बोलिए। अच्छा, तेलंगाना में क्या कर रही है? जो गोदी मीडिया के पत्रकार होंगे और गोदी मीडिया के यूट्यूबर होंगे तो उनके साथ तो बढ़िया करवे करेगी, करना चाहिए। अब जैसे ये तमाम आप लोग हैं, सचिन जी हैं, इस्लाम साहब हैं, नौरतन जी हैं, नौरतन नाम है, हई मजनू जी हैं, तो ये तमाम लोग, वर्मा जी हैं, ये लोग ईमानदार पब्लिक के मुद्दे को उठाते हैं। तो इनके पीछे कोई सरकार नहीं, वो तो कांग्रेस की सरकार नहीं पड़ेगी। लेकिन गोदी पत्रकार, गोदी एंकरों का आप बताइए, अंजना मोदी का क्या हाल है, चित्रा अग्रवाल का क्या हो, अब तो प्लाट खाली हो गया, मेरे नहीं उनके अनुसार, क्या बोलते हैं, नहीं आ रही, धीरेन्द्र शास्त्रिया के अनुसार की प्लाट खाली है। आप बताइए, धीरेन्द्र शास्त्रिया का मैं नहीं कह रहा हूँ, उसी कोट कर रहा हूँ। तो अब तलाक वलाक हो गया, तो ये सब भी एक